आजकल कभी थोड़ा बहुत डेंगू के बारे में भी सुनने में आ जाता है। तो हम कई बार बता चुके हैं कि कोई भी बुखार शुरू में नॉर्मल बुखार होता है, जब उसका गलत ट्रीटमेंट होता है तो गलत ट्रीटमेंट के कारण उसका आगे जाके नाम बदल के भयंकर नाम सब हो सकता है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कालाजार, कुछ भी हो सकता है। शुरू में वो बुखार सिंपल होता है और उस बुखार को किसी भी स्टेज में सिंपल बुखार की तरह से अगर इलाज कर दिया है तो बड़े आसानी से इलाज हो जाता है। एक बार खुद हमारे छोटे लड़का को डेंगू हुआ, तो अब यह है कि घर का लोग भी परेशान था, लेकिन बहरहाल अब उसको घर पर बुलवा के हमने कहा कि भाई इनके लिए जो बुखार के जनरल दवा जो बनाते हैं, जो घर के लोगों को कभी कभार खिलवा देते हैं, वही दवा जो है चली। उसमें कोई स्पेशली डेंगू के नाम से कोई चीज़ नहीं था। प्लस फल के मामले में हमने उनको बताया कि तुमको जो भी फल मज़ेदार लगे तुम होलसेल में खा सकते हो। तो आज कल का बरसात वाला ज़माना था, नया नया सेब की फसल आई हुई थी, इतना ना सेब खाया मन से, और लगभग 10 दिन की दवा को 1 हफ्ता में ख़त्म किया। माशाल्लाह उतना ही से तबीयत ठीक हो गई। न कभी पपीता का पत्ता, न पपीता के दूध, न कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ी, न बकरी का दूध 2000 रुपये किलो खरीदने की नौबत आई। तो मामला ये है कि इसमें कुछ चीज़ की लोगों ने मतलब नॉलेज की कमी की वजह से बहुत अहमियत दे दिया, जिस अहमियत के पीछे आवाम बेचारी परेशान रहती है, लेकिन जबकि इसकी कभी कोई किसी भी हालत में कभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यह है कि इसको बहुत हवा न समझा जाए, इसको हल्के में लिया जाए, और मेन बुखार वाला स्टाइल में सबसे पहले कब्ज़ नहीं हो और डाइजेशन सही रहे उसका। बुखार मतलब कुछ एंटीबायोटिक टाइप की जड़ी बूटियाँ जैसे ससोरिया लप्पा, उसका भी इस्तेमाल हो, जिसमें ताकत भी है, और प्लस शहद पानी, नींबू का शरबत, प्लस गाय के दूध में हल्दी डाल के बेहतरीन एंटीसेप्टिक, वो समझिए कि टॉनिक है, प्लस ग़िज़ा भी है। इसमें बकरी का दूध ही फ़र्ज़ है, ऐसी बात नहीं है। तो अब है कि इस तरह का इलाज से बड़े आसानी से डेंगू का कोई भी स्टेज होगा तो 15 दिन इलाज बहुत सफिशिएंट है। अब इसके लिए उलझना है तो उलझाव में जाइए। अब उलझाव में तो अजीब अजीब तरह की बात सब आती रहती है, हॉस्पिटल का रिपोर्ट सब आता रहता है। तो बहरहाल थोड़ा सा मर्ज़ को हल्का समझा जाए, और हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी बुखार पहले दिन बुखार ही होता है। गलत इलाज की वजह से बाद में जाके चाहे टाइफाइड, निमोनिया कोई भी हो, टीबी, कालाजार जो भी हो, तो अब यह है कि उसको बुखार की तरह से ट्रीटमेंट किया जाए, मरीज़ के मुंह के मज़ा के हिसाब से खान पान दिया जाए, और मौसम के फल में जो फल मरीज़ को अच्छा लगे होलसेल में खिलवा दिया जाए। तो अब यह है कि जैसे आजकल वाला अमरूद भी दिया जा सकता है। अमरूद में विटामिन सी होता है और पेट भी साफ़ करेगा अमरूद। तो अब यह है कि थोड़ा सा फल के सर्दी खांसी वाला से हो सकता है कि हमारे क़ारीन इस बात को समझने लगे होंगे कि किसी फल में भी सर्दी खांसी वाली बात नहीं है, बल्कि फल बलगम को निकालता है, इसलिए उस पर सर्दी खांसी का इल्ज़ाम लगता है। तो अब यह है कि कभी कभार कोई वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो बात को हम बीच में ख़त्म करना नहीं चाहते। जो बात जहन में आती है उस लाइन से रिलेटेड उसको पूरा बताना चाहते हैं। तो अब आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी में रहिए कि इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, और प्लस शेयर अपने सर्किल में शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा इससे हमको भी मदद मिलेगी, और हम नई नई बात जो है आपकी जानकारी की जो भी बात होगी जिसमें आपको घरेलू लेवल पर आप उससे मुकाबला कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे। तो इस तरह का ठीक है। तो जय हिंद।